सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना और इस चीज़ को समझना भी, कैसे साइन का वैल्यू नेगेटिव आता है, कैसे कॉस का वैल्यू नेगेटिव आता है, कहाँ पे नेगेटिव आता है, कहाँ पे पॉजिटिव आता है। मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं और अलग अलग साइन के साथ उनका वैल्यू आता है। तो इस चीज़ को हम एकदम बेसिक से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये हो गया वाई डैश एक्स डैश। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं। ये कोई अपना बेस लाइन है, इसके एक्सिस के थ्रू हम क्या एंगल मेज़र करते हैं। अगर ऊपर साइड में हम इसको क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो क्या लेंगे पॉजिटिव, और नीचे साइड ले रहे हैं तो क्या लेंगे नेगेटिव। क्यों लेंगे? क्योंकि ये अपना एक बेस लाइन है और इस रेफरेंस के थ्रू अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। मतलब कि ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज में क्या लेना है नेगेटिव। तो इस चीज़ को याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, घड़ी की सुई की दिशा में क्या लेंगे इसको पॉजिटिव, और इसके विपरीत दिशा में क्या लेंगे, मतलब घड़ी की दिशा में क्या लेंगे, घड़ी की कौन सी दिशा है उल्टी दिशा है, घड़ी की कौन सी दिशा है सीधी दिशा। इसमें क्या लेंगे पॉजिटिव, सॉरी इसमें नेगेटिव लेंगे, इसमें लेंगे पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 0। यहाँ पे कितना 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं π/2। और यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंपली यहाँ से अगर एंगल मेजर करते हैं तो ये क्या बन रहा है 180। 180 को हम सिंपली क्या लिखते हैं पाई, और ये क्या बन रहा है 270। 270 को हम लिखते हैं 3π/2। और ये अगेन यहाँ पे घूम के जाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा 360। 360 मतलब 2π। अब 2π में हम π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा अपने को एंगल मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ फिर से जाएंगे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा। बेसिकली इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5π/2। 5π/2 आएगा ना, π/2 प्लस 2π, तो हो गया 5π/2। और इसमें π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π। ठीक है, ये क्या आ गया 3π। अब यहाँ से यहाँ पे ऐड करेंगे क्या π/2, तो ये बेसिकली हो जाएगा अपना 3π प्लस मतलब 7π/2। ये आ गया 7π/2। और यहाँ पे आ जाएगा, फिर से जोड़ेंगे तो 4π आएगा। 4π प्लस π/2 करेंगे, ये आ जाएगा 9π/2। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5π, मतलब 5π। और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11π/2। और यहाँ पे आ जाएगा 6π। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13π/2। तो ये सारे एंगल कैसे आ रहे हैं, एक बार ऐसे मेजर की, फिर उसमें प्लस की, फिर ऐसे किए, फिर इसमें प्लस किए। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं π/2 प्लस 5π/2, मतलब π/2 5π/2, फिर 9π/2। मतलब इसमें देखिए ये कुछ AP जैसा दिख रहा है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, मान लेते फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। अगर इसका डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आता है 4 का डिफरेंस आता है। इसमें कितने का डिफरेंस है 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का। तो बेसिकली ये कुछ AP जैसा बन रहा है। और इस पैटर्न को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पैटर्न से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें इसका जनरल फॉर्म तो क्या बन जाएगा,
बेसिकली इसका जनरल फॉर्म बनेगा 4n+1 4n+1 π/2 where n belongs to इंटीजर। यहाँ पे क्या बन जाएगा 4n+1 π/2, जहाँ पे n क्या होगा इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब क्या, यहाँ पे जीरो भी आएगा, एंगल जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और ज़ीरो भी आता है, तो सभी वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेना -4 क्या -π/2 एंड -4 π/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 π/2। फिर उसके बाद इसमें क्या करना, -4 π/2 कर लेना फिर से, तो ये हो जाएगा 7 π/2। ठीक है, इसमें और माइनस कर लेना, तो सारे वैल्यू निकलते जाएंगे। और वैसे यहाँ पे देख लो, ये कौन सा हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, ओड मल्टीपल ऑफ एंगल। और यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, इसमें देखेंगे 4 का डिफरेंस, इसमें देखेंगे 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा। बेसिकली यहाँ 3π/2 से स्टार्ट होता है, मतलब कि 4n+3 आ जाएगा, 4n+3 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे भी अपने को नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकता है। इसमें क्या करना, -4n π/2 मतलब -4π/2, इसमें क्या करना, ऐड कर देना। बेसिकली क्या मिल जाएगा, -4π/2 अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 3π/2 में, तो मिल जाएगा -π/2। फिर इसमें -4/2 करेंगे, बेसिकली -5π/2, ऐसे मिलते जाएगा। तो ये क्या है एपी, और एपी का क्या है, जनरल टर्म। तो इस टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट मान सकते हो इसको। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 0 है, 2π है, 4π है, मतलब इसमें किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n π। इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, 2n π। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं पाई है, 3π है एंड 5π। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली हो जाएगा n 2n+1 पाई, वेयर सभी में क्या रहेगा अपना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या हो गया 2n π। यहाँ से सारी वैल्यूज आसानी से निकलते हैं। इसका जनरल टर्म है इस सीरीज का, और ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा इसका जनरल टर्म, और इसका ये वाला। तो इस चीज को एज अ रिजल्ट याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे।
तो ये कौन सा मानते हैं अपना फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक, फोर्थ मतलब थर्ड में टेन और इसमें कॉस। तो इस वर्ड का ट्रिक है कैसा, ASTC, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन एंड उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। मतलब कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में टेन एंड कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। एंड इसमें क्या होगा, कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव, और इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ऐसा क्यों आता है, यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होता है, ये वाला क्यों नहीं होता। तो इस चीज़ को हम बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपना क्या है, कोई यूनिट सर्कल है। ये क्या है, यूनिट सर्कल। या यूनिट सर्कल नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। मान लेते हैं कोई अपना सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं P, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ करते हैं, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालें तो क्या निकल जाएगा, जैसे कि कॉस थीटा क्या निकलेगा, कॉस थीटा यहाँ से निकल जाएगा लंब, मतलब आधार आ जाएगा 20 x डिवाइड बाय क्या आएगा, r। वैसे कि x क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r। अगर वैसे ही साइन थीटा निकालें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय r। तो ये क्या निकल गया, कोस थीटा का डेफिनेशन एंड साइन थीटा का डेफिनेशन। और इसी डेफिनेशन का हम यूज करके इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों पॉजिटिव होते हैं तो साइन और कॉस भी पॉजिटिव वैल्यू में आते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव, एंड वाई वाला तो पॉजिटिव है, तो वाई क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे निकालें तो cos थीटा क्या निकलेगा, cos थीटा बेसिकली -x/-r निकलेगा। x क्या है, कोऑर्डिनेट है, -x/r, मतलब ओवरऑल क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा।
इसको यहीं पे लिख देता हूँ ना, cos थीटा माइनस एक्स अपॉन आर, मतलब ये क्या हो गया नेगेटिव। साइन थीटा देख लो, साइन थीटा क्या निकलेगा, y अपॉन रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रेडियस क्या है पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी में cos इन्वॉल्व रहता है, इसलिए क्या होगा बाकी रेशियोज भी नेगेटिव आते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी क्या है नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई। इस केस में क्या आ जाएगा, cos थीटा देखें तो माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, एंड साइन थीटा देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई अपॉन आर। ये तो नेगेटिव होते ही यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं कोट और टेन। तो बेसिकली इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन, टेन क्या आता है यहाँ पे पॉजिटिव आता है। टेन पॉजिटिव हो गया तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, टेन हो गया। कॉट, कॉट भी क्या होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव देता है। अगर यहाँ पे देखें देख लो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो मतलब ये एक्स किसका वैल्यू होता है cos थीटा, cos थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो यही रीज़न होता है कि अलग अलग क्वाड्रेंट पे इन रेशियोज का वैल्यू क्या होता है अलग अलग आता है, नेगेटिव आता है किसी में पॉजिटिव आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस और सेक ओनली, टू वैल्यूज क्या होते हैं पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। और इनका ऐसा होने के कारण तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, कोट 490, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देख लो ये क्या है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ से अगर यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, सपोज दैट हम इसमें क्या कर लेते हैं नेगेटिव लगा लेते हैं, तो समझ लेते हैं ऐसे, इसको मिटाओ, इसको ऐसे करो, ओके। ये क्या है -490, मतलब क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम किसको क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं। यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो कितना होता है 360, ये कौन सा है 360 डिग्री हो गया, 360 में 490 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 130, 130 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 490। बेसिकली 130 कहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे 360 हो गई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 90 जुड़ता है, प्लस और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं आएगा क्या 30, तो ये हो जाएगा अपना, जो यहाँ कहीं आएगा ऐसे ही। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है
पॉजिटिव होता है मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ अपने को साइन देखना था। समझ तो आया ना। यहाँ पे क्या होगा 360 में कितना जोड़ना था अपने को 130। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 में कितना जोड़ेंगे कि 130 हो जाएगा तो 40। तो बेसिकली यहाँ से चले कितना 90, फिर यहाँ से चल गए 40, तो यहाँ पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका एंगल भले नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए थे, इसलिए एंगल नेगेटिव था और यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन, कोस 8 डिग्री, ये था क्या होगा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे दे दिया कोस में क्या है, डिग्री में नहीं है, कोस 8, इसका वैल्यू क्या निकलेगा। तो ये एंगल में 8 लिखा हुआ है, ओनली 8। अगर ऐसे जब भी लिखा रहे हैं तो ये किस में रहता है, रेडियन में। किस में है, ये है रेडियन में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। इसकी पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 3.14 ऐसे होता है। तो इसका वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गया 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, पाई/2 मतलब 3.14 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा 1.57 समथिंग। अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.14, इसका वैल्यू कितना है 3.14। अपने को 8 चाहिए ना, लगभग 8 के आसपास, तो कितना आना चाहिए। अगर इसमें फिर से मेजर करते हैं, एक बार मेजर करने पे इतना आया, अगर सेकंड बार में जाता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा 5 पाई/2। तो सिंपली 5 पाई/2 का वैल्यू कितना है 1.57। तो 1.57 को अगर मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो कितना आ जाएगा 5, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट कर लेना 5 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे करेंगे 5 का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेजर करने पे आएगा 3 5, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम, अगर दोबारा मेजर करते हुए जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 9 पाई/2। मतलब कि अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। कोई बात नहीं, इसी को डिवाइड करके देखते हैं। 3.14 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिए, पाँच दिया 15 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 7 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आता है। ये मिस्टेक हो गया था 5 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे क्या आ गया 9 पॉइंट समथिंग। 8 का वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, इसके बीच में। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे डिवाइड कर करके रेडियन को, मतलब रेडियन में था तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यहाँ से ये आ गया, इसको हम चेंज नहीं भी करेंगे तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जाके इसका आंसर निकलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो दिया हुआ वैल्यू रेडियन में है उसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं सिंपली। उसके बाद अपने को पता चल जाएगा ये
वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये वैल्यू बेसिकली 9 और 7 के बीच में लगभग यहाँ कहीं लाई करेगा 8 वाला वैल्यू। तो बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो गया नेगेटिव वैल्यू देगा। एक और क्वेश्चन बोलते हैं साइन -1/6। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, -1/6 है। अगर साइन थीटा का वैल्यू -1/6 है तो यहाँ से हम अगर कॉस निकालना चाहें, कॉस थीटा, तो क्या निकल जाएगा, √35/6 ये निकल जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा। अगर यही चीज़ 1/6 रहता तो क्या निकलता, तो भी क्या निकलता, यही निकलता 35/6। मतलब कि साइन थीटा नेगेटिव में है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे भी यही वैल्यू आ रहा है और इसमें भी यही वैल्यू आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे साइन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं, 90 डिग्रीज के लिए यहाँ पे एक राइट एंगल होता था और इसके हिसाब से हम वैल्यूज फाइंड करते थे। यहाँ पे कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलता था, अपने को पॉजिटिव ही मिलता था। मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 3, 5, 4 इस टाइप से वैल्यू है। तो यहाँ से हम निकालते थे तो यहाँ पे सिर्फ अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलता था, इसका साइन अपने को नहीं पता चलता था। इतने से ट्रायंगल में हम साइन कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी हम किस में देख रहे हैं, पूरे सर्कल में, और पूरे सर्कल में क्वाड्रेंट सिस्टम आता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी आता है, मतलब कि साइन को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ऐसे हम नहीं निकाल सकते। ये कौन से क्वाड्रेंट का है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो बेसिकली इस चीज़ को देखने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लेते हैं। साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो साइन यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ मतलब थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से cos थीटा क्या कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, √35/6 if theta belongs to third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट अगर थीटा फोर्थ में बिलोंग करता है तो उस केस में cos थीटा क्या निकलेगा, या तो पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, पॉजिटिव में आएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, √35/6। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट सही वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, अगर यहाँ पे cos फाइंड आउट करना चाहें तो cos थीटा बेसिकली प्लस माइनस √35/6 आएगा। तो ये होगा इसका सही आंसर। और यहाँ से अगर हम cos निकालें तो अपने को गलत ही मिलेगा। तो साइन थीटा ये दिया है, देन cos थीटा का वैल्यू निकालना है। इस केस में हम ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्टली हम इसको स्क्वायर करके अगर निकालते हैं तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर हम सही डायरेक्शन से निकालें, सही वे से निकालें तो अपने को प्लस माइनस करके दो वैल्यू मिलेगा।
फ़िलहाल अभी इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।